करीबन टाइम हो रहा था 2:30 बज रहे थे, रात के 2:30, है ना। और मतलब मैं अपने काम में लगी हुई थी, सिर्फ नॉर्मली विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पे कि मेरे साथ भी ये हो सकता है क्या। कलकत्ता की एक बात ये है कि कलकत्ता में जो लास्ट खाना मिलता है रात को आउटसाइड बाहर के रेस्टोरेंट वगैरह में, वो मिलता है रात को 9 साढ़े 9 तक लास्ट। उसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था जब हम गंगा सागर से वापस लौटे थे, तो हमें वही रात को 10 बज रहे थे करीब। तो हमने सोचा कि भाई हम खाना बाहर ही खा लेते हैं, होटल में तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और ज़्यादा। तो हमने अपने ड्राइवर को बोला कि भैया आप प्लीज़ हमें किसी रेस्टोरेंट लेके चलिए। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बंद हो गया बाहर, अब आप होटल में ही खाना खाइए। अगर आप वहाँ पे लेट नाइट तक रुक रहे हैं तो आप अपने खाने का जो इंतज़ाम है वो होटल में रखिए, क्योंकि लास्ट 9 साढ़े 9 बंद हो ही जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता में बाहर खाना खाने के लिए जो मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट लगा वो था बड़ा बाज़ार में गुप्ता ब्रदर्स के नाम से। वो भी खुलेगा, वही 9 साढ़े 9 बजे तक खुलेगा। वहाँ पे आप जाकर भी खा सकते हैं, वहाँ से आप पैक करा के ला सकते हैं। तो वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा वहाँ पे, जिसका खाना A1 था। मतलब उसके अलावा भी हमने एक रेस्टोरेंट से मंगाया था खाना, वो हमें अच्छा नहीं लगा। होटल का खाना भी अच्छा था, तो वो बेस्ट हो मुझे लगा। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग कलकत्ता जाएँ तो आप बड़ा बाज़ार के आसपास आपने होटल लिया है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें वहाँ पे खाने के लिए। अब टाइम आता है मेरी स्कैरी स्टोरी सुनाने का। तो ये सेम डे की बात है जिस दिन हम लोग गंगा सागर से वापस लौटे, उस रात की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उस रात एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग, मैंने बताया 10 बजे हम लोग होटल आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मैं फिर पैकिंग वगैरह में थोड़ा-सा मेरे को ये रहता है कि मैं रात को सारा एडजस्ट करके रख लूँ, क्योंकि अगले दिन हमें कलकत्ता घूमना था पूरा। तो मैं लेट नाइट तक ऐसे जगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड सो गए थे, मेरा बेटा सो गया था। लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा संभा लूँ, तो मुझे ना सुबह ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह की सामान अभी से निकाल के रख दूँ, क्या पहनना है, सब कुछ अच्छे से करके रख लूँ। करीबन टाइम हो रहा था 2:30 बज रहे थे, रात के 2:30, है ना। और मतलब मैं अपने काम में लगी हुई थी, सिर्फ नॉर्मली हुआ क्या कि ना, मतलब हमारा जो रूम है उसके गेट के बाहर, मतलब मुझे अभी भी डर लग रहा है मुझे ना ऐसे फील हुआ कि ना बहुत सारी घुंघरू वाली पजेब नहीं होती। मतलब मैंने तो अभी तक ये सब चीज़ें ना मतलब टीवी में सुनी थी या लोगों से सुनी थी स्टोरियाँ। विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पे कि मेरे साथ भी ये हो सकता है क्या। तो हाँ, मैंने टाइम देखा था 2:34 AM हो रहा था उस टाइम पे। एक बार महसूस हुआ ऐसे कोई मतलब गेट के बाहर से कोई भागा है ना ऐसे करके। और हमारा होटल में लास्ट वाला रूम था। उसके बाद दीवार है, सीधी दीवार, और इस तरफ हमें खिड़की से बाहर दिखता है। तो पहली बार जब मैं आवाज़ मेरे को आई ऐसे कानों में, तो मेरा ध्यान एकदम ना टाइम पे गया ऐसे। मैंने एकदम से मोबाइल उठा के ना टाइम देखा, उसमें 2:34 हो रहे थे। फिर अगेन वन मोर टाइम ऐसे दोबारा से हुआ मेरे साथ, है ना। और मैं और ज़्यादा मतलब डर जाते हैं ना, और ज़्यादा डर गई ऐसे कि भई क्या क्या करूँ? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? अब मैंने स्टार्ट कर दिया भगवान जी का नाम लेना, हनुमान जी का, है ना। और हनुमान जी की मैं आरती बोलने लग गई, है ना। तो लेकिन उसके बाद थर्ड टाइम मैंने अभी शुरू ही किया था, उससे पहले-पहले फिर अगेन द सेम भागने की साउंड, लेकिन इस बार वो हमारे रूम के वहाँ तक जाके रुक गई, है ना, ऐसे। ओह माय गॉड! मेरे तो गूज़बम्प्स खड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे जगा दिया। हालाँकि मैंने उनको ये नहीं दिखाया कि भई मैंने कुछ उनको बताया नहीं कि कुछ हो गया ये वो, ऐसे कुछ नहीं बोला। मैं 2-4 मिनट के उनसे बातें करी, बिस्तर में घुस गई, है ना। और उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं वही चीज़ बोलती रही, भगवान जी का जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान करके। और मैं मतलब फिर मेरी आँख खुली डायरेक्ट सुबह, जब अलार्म लगा रखा था मैंने 6 बजे, उस टाइम मेरी आँख खुली। और मैंने सुबह उठ के जब 6 बजे में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ना रूम से बाहर चली जाऊँ ऐसे करके, है ना। तो जब मुझे बाहर से आवाज़ें आने लग गई स्टाफ की, और हम मतलब रूम्स थे हमारे फैमिली वालों के और के, कि भई हाँ, सबके रूम से आवाज़ आ रही है कि कुछ साउंड आ रहा है कि भई गेट खुलने का, कि चाय का या कुछ भी। तब मैंने गेट ओपन किया और फिर मैंने सबसे पूछा कि भई कोई जगा हुआ था क्या उस टाइम पे? वो 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे तक कोई नहीं जगा था। मैंने सबसे पूछ लिया, 2:30 बजे कोई जगा हुआ नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। स्कैरी मेरे को इसलिए नहीं लग रही थी ये, क्योंकि एक्चुअली जहाँ हमारा होटल था उसके जस्ट नीचे ही वहाँ पे एक्चुअली उस टाइम चल रहे थे नवरात्रे। तो उस दिन था अष्टमी, और वहाँ पर कलकत्ता में आप जानते हो माता जी का कितना मानते हैं वो लोग। तो कुछ जागरण टाइप कर रहे थे।
तो मुझे फिर लगा भी कि ना मतलब एक तरफ तो यहाँ जागरण हो रहा है और मतलब क्या साउंड है, तो मैंने बोला कि माता रानी आई होगी। मैंने कहा तो माता रानी आई, तो मतलब मैं डर गई। लेकिन तो सुबह तो हमारे लिए फन वाला टाइम हो गया, लेकिन रात का टाइम तो वो मतलब मुझे पता है कि वो मेरे 15-20 मिनट किस तरह से, 15-20 मिनट भी नहीं कहूँगी मैं, 5 मिनट, 5 मिनट भी शायद पूरे नहीं है, इतनी देर में सब कुछ हो गया और मैं इतनी देर में वापस बिस्तर में घुस भी गई। लेकिन रात का एक्सपीरियंस ऐसा रहा और मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ऐसा। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे आपको होशियार नहीं बनना चाहिए। ऐसे जब कुछ होता है आपके साथ, जब आप अपने घर से अलग हो, तो आपको स्मार्ट ही बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं बनना चाहिए कि ओ मैं तो अभी खोल के देख लूँ, मैं तो ये कर लूँ। ऐसी जगहों पे चुपचाप भगवान जी का नाम लीजिए और अपने बिस्तर में घुस जाइए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था। और फिर हम कलकत्ता घूमे नेक्स्ट डे। तो कलकत्ता का एक्सपीरियंस ये था कि कलकत्ता में क्योंकि नवमी थी तो हमें जाना था काली घाट मंदिर। तो काली घाट मंदिर की मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो मैं बताती हूँ आपको क्या, कि वहाँ पर मतलब हो सकता है कि ये उस टाइम पे हुआ हो क्योंकि उस दिन नवमी है, लेकिन वहाँ पर पैसों का बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हम आपको वीआईपी गेट से लेके चले जाएंगे, है ना, तो और जल्दी से दर्शन करा देंगे आपके। तो आप इतने 500 रुपये शायद मांगे थे कि 500 रुपये आप दे दो हमको, ऐसे करके। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। और इसके अलावा भी 2-4 चीज़ें थी, जैसे जब हम मतलब चलो हमने उनको वो किया कि हाँ भई आप हमको पहले जल्दी दर्शन करा दो, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, है ना, ऐसे करके। तो वो हमको लेकर गए। अब जहाँ पर से हमें दर्शन करने हैं, वो जो एक ऐसे गेट लगा हुआ था उसके अंदर माता जी का है, जहाँ तक का फेस आता है, उनकी सोने की जीभ और मुकुट और आइज़ वगैरह, मतलब सिर्फ इतना दिखता है उसमें, और जीभ ऐसे बाहर है माता रानी की, ऐसे दिखता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। मतलब वहाँ पर भी ना और यहाँ पर जोत लगी हुई है, दरवाजे के यहाँ पे जोत लगा रखी है उन्होंने। आप अंदर वो ही जाएँगे जो पैसे देंगे। वहाँ पर भी आपको पैसे देने हैं। मतलब आपने मंदिर में दर्शन कराने के लिए पंडित जी ने अलग पैसे ले लिए हैं। अब जब आप दर्शन करने आ गए हो तो यहाँ पर भी आप चढ़ावा चढ़ाइए, है ना? और चढ़ावे के अमाउंट वो मुँह से माँग रहे हैं, है ना? कि 100 रुपये तो दीजिए, 500 रुपये तो दीजिए, ना, ऐसे करके। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंदिर में ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से माँगते क्यों हैं? कोई अगर चढ़ाएगा तो अपनी मर्ज़ी से चढ़ाएगा, है ना? जैसे मैंने नहीं चढ़ाए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भीड़ हो गई थी, तो सब थोड़ा इधर-उधर हो गए, मम्मी अलग, हस्बैंड अलग, सब अलग-अलग हो गए। तो मतलब मेरे को सिर्फ़ इतना पता है कि मैंने माता रानी की सिर्फ़ आँखें देखी और उसके अलावा मैंने सिर्फ़ वो जोत ऐसे ली। अब मैंने जीभ वगैरह उनकी देखी ही नहीं, मतलब मैं पूरा रूप उनका देख ही नहीं पाई। इतना फ़ास्टली उन्होंने वहाँ से बाहर कर दिया, और जो लोग उनको पैसे दे रहे थे, मतलब उसमें चढ़ावे में चढ़ा रहे थे पैसा, उनको वो अंदर एंट्री दे रहे थे। मतलब मेरे पापा ने वहाँ पर पैसे चढ़ाए थे, तो उनको अंदर तक जाने दिया दर्शन करने के लिए, और फिर उनको थोड़ी देर में मतलब से वो बाहर भी आ गए। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। ये थोड़ा-सा ज़्यादा वो हो गया, मतलब लालच ना मंदिर में। कोई देता है, श्रद्धालु अपनी मर्ज़ी से देता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको कभी कहना नहीं चाहिए कि इतनी दान दीजिए, है ना? दान-पात्र आपने लगाया ठीक है, लेकिन इतना दीजिए, ये आपको अमाउंट आप सेट नहीं कर सकते। वो हुआ। उसके अलावा फिर ये तो दर्शन कर लिया मंदिर में, फिर उसके बाद हम आए घाट पे। घाट पे वो उन्होंने पूजा कराया, तो वो आगे अपने आप से ऐसे संकल्प कराने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए कितने का संकल्प करेंगे आप, है ना? और जैसे हमने बोल दिया कि हम भई 101 रुपए का करेंगे, है ना? तो कि वो कुछ तो करिए, इससे भंडारा होता है, ऐसे-वैसे, है ना? तो 101 रुपए वैसे कम नहीं होते, तो हमने बोला कि हम चलिए 501, ऐसे बोला। तो 501 वो किसका ले रहे हैं, पर कपल, है ना? मैं और मेरे हस्बैंड का 501 रुपया, है ना? तो 501 हमसे ले लिए, और फिर हमारी ननद वो हमारे साथ ही गई थी, तो उनको वो हमारी फैमिली में इंक्लूड नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, आप अलग संकल्प लीजिए। तो उनसे भी उन्होंने 500 रुपए लिए, मतलब, और मेरे मम्मी-पापा से अलग लिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि आप अमाउंट बता रहे हैं कि 500 रुपए, 1000 रुपए दीजिए। संकल्प करवाना है, अच्छी बात है, आप पूजा पाठ करा रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं पूजा पाठ करने में, लेकिन आप अमाउंट कैसे सेट कर सकते हैं? भगवान तो पैसा नहीं माँगता, और आप अपनी जीविका के लिए पैसे माँगते हैं कि भई पंडितों का घर आप लोगों की वजह से चलता है, ठीक है। लेकिन आप अमाउंट सेट नहीं कर सकते, और जिसके पास ये पैसे नहीं होंगे तो क्या आप उनकी पूजा नहीं कराएँगे? तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी बात। कालीघाट मंदिर की बात बता रही हूँ मैं ये नौमी वाले दिन था इस वजह से हुआ, या फिर ये पर्टिकुलर वहाँ होता है ये मुझे नहीं पता, पर हमारे साथ हुआ ये चीज़ वहाँ पे। दूसरे मंदिर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, इस वजह से कि ऑलरेडी हम वहाँ पर इतना खर्चा करके आ गए हैं।
तो अब हम मतलब और मंदिरों में जाएँगे तो वहाँ भी और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। फिर दिमाग में वो वाली बात आ जाती है ना कि भी हम गंगा सागर में भी करके आए थे, वो हम अपने मन से करके आए थे, वहाँ हमें किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था। यहाँ पर आपने हमें फ़ोर्सफुली कराया, तो हमें और किसी मंदिर में फ़ोर्सफुली कराया जाएगा। तो एक इंसान इतनी अमाउंट भी नहीं रख सकता कि वो एक ही दिन में 10,000 निकाल दें ना। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट रखते हैं कि हम 2,000 3,000 ही रखेंगे, तो ये हमारा पूरा दान चलेगा इस टाइप से। तो मुझे ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लगी, तो ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती थी। अगर आप मंदिर जाते हैं, और ये मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है इसके अलावा भी, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो।